अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में री एंट्री परमिट सिस्टम को आए हुए 2.5 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूं। 2-3 दिन पहले मेरे घर पर 2-3 आदमी मिलने के लिए आए थे। उनको ये जानना था कि अभी कतर कैसे जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं ऐसे ही लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर आपके पास में पूरी जानकारी है तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, अभी कतर जाने के लिए सबसे पहले आपको री एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अगरचे आपका इकामा वैलिड हो या एक्सपायर हो या आपका इकामा किसी भी तरह कैंसिल हो जाए, फिर भी आपके लिए री एंट्री परमिट अप्लाई कर सकते हैं और ये काम आपकी कंपनी कर सकती है। जिन लोगों का इकामा कैंसिल हो गया है उन लोगों का परमिट भी निकल जाता है। और इसी तरह जिन लोगों का वीज़ा लॉकडाउन से पहले निकला हुआ था उनमें से बहुत सारे भाइयों का री एंट्री परमिट भी निकल रहा है। इसके ऊपर मैं इससे पहले ही वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, री एंट्री परमिट इशू होने के बाद में आप किसी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करें और साथ ही साथ आप अपना श्रम स्वीकृति या इमिग्रेशन का काम करवा लें। जैसे इंडिया में इमिग्रेशन का काम होता है और नेपाल में श्रम स्वीकृति का काम होता है, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करने के बाद में इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद में आप टिकट ले लें। टिकट लेने के बाद आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और कंपनी को ये टिकट की कॉपी भेज दीजिए और उनको कहिए कि आपके लिए क्वारंटीन के लिए होटल बुक करेगी। ये होटल बुक करने का काम आपकी कंपनी कर सकती है, ये आपका काम नहीं है। ये बात याद रहनी चाहिए कि री एंट्री परमिट का जो डेट होता है वो सिर्फ 1 महीना होता है, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है ताकि री एंट्री परमिट एक्सपायर न हो जाए। अगर री एंट्री परमिट एक्सपायर हो गया तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप दोबारा री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि री एंट्री परमिट बहुत लेट से मिलता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सारे लोगों के साथ में भी यही मसला आ रहा है कि री एंट्री परमिट इशू होने में 1 महीना या उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, आपने टिकट ले लिया, आपके लिए होटल बुकिंग का काम हो गया कतर में, तो जाने से 72 घंटा पहले आप अपना कोरोना टेस्ट करा लीजिए। कोरोना टेस्ट करने के बाद में आप कतर जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और बाकी की चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि साथ में अगर आप जाएंगे तो आपके मोबाइल में एहतराज़ होना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। कतर पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट से सीधे क्वारंटीन के लिए होटल में लेके जाया जाएगा। उसके बाद होटल में जो आपका पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपने कंपनी में जा सकते हैं। कोरोना टेस्ट होने के बाद में अगर चाहे तो कतर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको होम क्वारंटीन के लिए भेज सकता है, लेकिन उससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको सेपरेट रूम है या नहीं है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, खास करके उन दोस्तों के साथ में जो अभी कतर से बाहर अपने मुल्क में कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी कि कहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है और कतर कैसे जा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।